खबरों की शुरुआत कर लेते हैं तो भारतीय किसान संघ का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। भजनलाल शर्मा ने भारतीय किसान संघ से बातचीत के लिए बुलाया है। सीएम से आज मिलेगा किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर होगी बातचीत। दूध खरीद का बकाया अनुदान जारी करने पर होगी चर्चा। कृषि विद्युत कनेक्शन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम था भारतीय किसान संघ का, वो स्थगित कर दिया गया। भजनलाल शर्मा ने भारतीय किसान संघ को बातचीत के लिए बुलाया है। आज डेलीगेशन जो है किसान संघ का वो मिलने वाला है मुख्यमंत्री से। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर बातचीत आज होने वाली है। दूध खरीद का बकाया अनुदान जारी करने पर भी चर्चा होने वाली है और कृषि विद्युत कनेक्शन समेत कई मुद्दे ऐसे रहने वाले जिस पर होगी इन मुद्दों पर होगी बातचीत, क्योंकि बातचीत के लिए आज मुख्यमंत्री ने बुलाया है किसान संघ को। वही किसान संघ जो अपनी मांगों को लेकर आज घेराव करने वाला था, प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन अब ये जो घेराव का कार्यक्रम है सचिवालय का वो स्थगित हो चुका है। तो कृषि विद्युत कनेक्शन समेत कई मुद्दों पर आज बातचीत होने वाली है इस मुलाकात में। मुलाकात के लिए बुलाया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। भारतीय किसान संघ का जो डेलीगेशन है आज मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। तो भारतीय किसान संघ का सचिवालय का घेराव कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया है भारतीय किसान संघ को। आज जो डेलीगेशन जो है मिलने वाला है आज मुख्यमंत्री से और तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर होने वाली बातचीत। पहला तो महत्वपूर्ण रहेगा समर्थन मूल्य पर खरीद यानी कि एमएसपी पर बातचीत होगी। अनुदान जारी रखने पर बातचीत होने वाली है और कृषि विद्युत कनेक्शन, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर होगी इस मुलाकात में बातचीत मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान संघ के डेलीगेशन को आज मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बुलाया है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री परमानंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। परमानंद जी, आज जो डेलीगेशन था आपका वो प्रदर्शन करने वाला था तमाम मांगों को लेकर, क्योंकि प्रदर्शन जो स्थगित आपने कर दिया है। मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया है। क्या लगता है कि अब जो पूरा जो प्लान था आपका अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे वो हम इस मुलाकात के बाद कैंसिल समझे, यानी कि अब सुलह का रास्ता निकल जाएगा? जी बिल्कुल, आंदोलन में भी आखिर में वार्ता से ही समाधान निकलते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। और अभी तक कोई संवाद कायम सरकार के साथ नहीं होने के कारण ये इसकी घोषणा करनी पड़ी थी। और चूंकि अब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बैठ के चर्चा करके जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे, तो हम आज विषय रखेंगे। और वैसे हमने आंदोलन स्थगित किया है, इसको रद्द नहीं किया है। तो अगर कोई समाधान नहीं निकलेगा और अगर कोई रहेगा कोई विषय तो फिर आगे इसको वापस देखेंगे। जरा प्रकाश डाल दीजिए परमानंद जी, कौन कौन सी मांगे आपकी थी जिसको लेकर आप प्रदर्शन करने वाले थे? हमारी जो इसमें सबसे जो ज्वलंत अभी मांग है वो सोयाबीन और मूंग की खरीद तत्काल शुरू करने की बात है। पिछले काफी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी खरीद तत्काल शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी फसलें हैं वो मंडी में जाने लग गई है और अक्टूबर माह के अंत तक 60 से 65% सोयाबीन मंडियों में चली जाती है। और अभी ये लगभग 1000 से 1500 रुपए तक नीचे बिक रही है समर्थन मूल्य से। और मूंग जो है 3000 रुपए से ज्यादा नीचे बिक रहा है समर्थन मूल्य से। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन फसलों की तत्काल खरीद शुरू होनी चाहिए, ये हमारा तात्कालिक विषय। इसके साथ ही फसल बीमे को लेकर के भी कुछ विषय है, क्योंकि इस बार अतिवृष्टि के कारण बड़ा किसानों को नुकसान हुआ था। लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो कुछ प्रावधान बदले थे फसल बीमा अधिसूचना में, उसमें सुधार की मांग हमने की थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ।
और इसके साथ ही ये जो अन्य जो फसलें हमारी मूंगफली की, बाजरा की, मक्का की, इनकी खरीद करने को लेकर के भी विषय है। उसके लिए भी कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। हमने 1 अगस्त को ही हमारे सहकारिता मंत्री जी से मिल करके इस विषय में जल्दी ही अधिसूचना जारी करने की मांग की थी, ताकि किसान संशय में नहीं रहे और वो आनंद फानन में अपने फसल नहीं बेचे और समय पर पंजीयन करा करके समर्थन मूल्य पर फसलें बेच पाए। इसके साथ ही कुछ और भी जो विषय है जिसमें हमारे रबी सीजन में जो डीएपी की कमी है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत जो 5 रुपए का अनुदान मिलता था, वो अनुदान भी पिछले दिसंबर माह से बंद है, अभी तक वापस उसका बकाया मिला नहीं है। और पिछले 2023 खरीफ सीजन के फसल बीमा क्लेम को लेकर के 10 जिलों में कोई बीमा कंपनियों ने आपत्तियां लगाई है, उसकी भी स्टेट लेवल की कमेटी की बैठक नहीं हुई, जिसके कारण उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। सोयाबीन के जो एमएसपी है वो भी लागत से कम है, तो उसपे बोनस की घोषणा की भी मांग है। तो इन मांगों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे और निश्चित ही आशावान है कि कुछ समाधान निकलने की आशा कर रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद जी बातचीत करने के लिए हमसे।